नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मिशन अंकुर के अंतर्गत सप्ताह 3 दिवस 5 की शिक्षण योजना के बारे में चर्चा करेंगे कि आज की इस शिक्षण योजना में हमें क्या-क्या बच्चों को पढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बच्चों को यह चित्र दिखाते हैं और इस चित्र पर हम मौखिक चर्चा करते हैं कि इस चित्र में आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है ना? महिलाएं क्या कर रही है? पेड़ पर चिड़िया जो बैठी है उसका रंग कैसा है ना? बच्चे क्या कर रहे हैं? इत्यादि प्रश्न हम जो है बच्चों से करेंगे, जिनके जवाब हमें विभिन्न प्रकार के मिल सकते हैं। मौखिक चर्चा करने के पश्चात हम ध्वनि जागरूकता के लिए एक एक्टिविटी करते हैं और आज का जो ध्वनि जागरूकता वाक्य है ना, वह है पन्ना पढ़कर पलटा, पलटा पन्ना पढ़कर, है ना। यह ध्वनि जागरूकता वाक्य है जिसे आपको 2 बार बोलना है, फिर बच्चों के साथ बोलना है और उसके बाद बच्चों से बुलवाना है और आपको सुनना है। यह प्रक्रिया करने के पश्चात अब आज का जो वर्ण है वह है म। इस वर्ण म की ध्वनि पहचान करवाने के लिए हम करते हैं एक एक्टिविटी और उस एक्टिविटी को करने के पहले हम बच्चों को बता देते हैं कि जिस शब्द की पहली आवाज म होगी उसमें हाथ ऊपर करना है। क्या करना है? हाथ ऊपर करना है। और जिस शब्द की पहली आवाज म नहीं होगी उसमें हाथ सामने करना है। यह निर्देश देने के बाद हम स्वयं एक शब्द बोलते हैं, जैसे मटका। मटका शब्द हमने बोला और अपना हाथ ऊपर करके दिखाया कि मटका में पहले शब्द की आवाज क्या है? म, इसलिए हाथ ऊपर किया हुआ है। एक शब्द बोलेंगे ऐसा। ऐसा शब्द बोला हमने और अपना हाथ सामने करके दिखाया, क्योंकि ऐसा में जो पहले शब्द की पहले वर्ण की ध्वनि जो है, पहली आवाज है, वह म नहीं है, इसलिए हाथ सामने किया है। अब यही क्रिया अलग अलग शब्द बोल करके हम बच्चों के साथ करते हैं। मटका, ऐसा, मकान, महान आदि शब्द आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप शब्द ले सकते हैं, है ना। वे शब्द लेकर के हम बच्चों के साथ में, है ना, हाथ ऊपर या सामने करें। उसके बाद कुछ शब्द इसके अलावा हम बोलते हैं, जैसे मकान, है ना, कहना, तबला, महल आदि शब्द बोलें और बच्चों को शब्द की पहली आवाज पहचान करके हाथ ऊपर या सामने करने के लिए कहें। यह जो एक्टिविटी बच्चे स्वयं करेंगे। अब इस ध्वनि पहचान की एक्टिविटी करने के बाद उनकी जो वर्कबुक है ना, अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 की, उसकी वर्कशीट नंबर 17 में हम देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार का एक प्रश्न लिखा मिलेगा आपको कि म ध्वनि वाला चित्र पहचानें और उस पर घेरा बनाएं। यह निर्देश हम बच्चों को देंगे कि यहां देखिए चित्र किसका है? बस मछली, मग और मटका। आप देखिए कि इनके नाम का पहला जो वर्ण है, पहला जो अक्षर है, उसकी ध्वनि क्या है? म। जिसकी म है उसे हमें क्या करना है? घेरा लगाना है। इस प्रकार से बच्चों को हम यह एक्टिविटी इस वर्कशीट पर करवाते हैं। तत्पश्चात अब वर्ण म की पहचान, है ना, कि वर्ण म होता कैसे है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि वर्ण म का जो कार्ड है, ये कार्ड दिखाते हैं और पढ़कर उनको बताते हैं कि यह म है। ठीक है। इसके बाद में बच्चों को दिखाते हुए हम उनके साथ साथ बोलते हैं म, है ना। 3-4 बार बोलने के बाद फिर प्रत्येक बच्चे से हम पूछते हैं कि इस कार्ड में कौन सा अक्षर लिखा हुआ है ना। तो बच्चे भी उसको बताएंगे म। अब जब इसकी पहचान हो जाती है तो बारी आती है वर्ण लेखन की। अब
इस म वर्ण को कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ से हम चलते हैं इस प्रकार से, और यहाँ से ऐसा, फिर ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। इस प्रकार हम बच्चों को बताएंगे कि वर्ण लेखन म इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद स्ट्रोक बना करके हमको बता सकते हैं कि स्ट्रोक को आपको मिलाना है, और ये स्ट्रोक कक्षा 2 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं। तो वहां पर बच्चे पहले क्या करें, इस पे हाथ घुमाएं, उंगली घुमाएं, उंगली घुमाने के बाद में फिर पेंसिल इसके ऊपर घुमानी है और इन स्ट्रोक को बनाना है। ये काम बच्चे आसानी से कर लेते हैं। उनको ये काम करने के बाद फिर वर्कशीट नंबर 17, ये भी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 है ना, उसके अंतर्गत दी गई है। तो वहां पर हम फिर क्या करेंगे, वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ना बताएंगे कि ये मात्रा है और इस मात्रा का नाम क्या है, आ। यानी यह मात्रा जिस वर्ण के साथ जुड़ जाती है उसमें आ ध्वनि जुड़ जाती है ना। जैसे क, अब इसमें हमने यदि आ की मात्रा लगा दी है ना, तो क्या हो गया, का। यानी क में आ जुड़ गया तो क्या हो गया, ये का। इस प्रकार से हम इनको बताएंगे बच्चों को कि ये म में ये मात्रा हमने जोड़ दी आ की, तो क्या हो गया, माँ, है ना। न तो क्या हो गया, ना। स, सा। र, रा। ह, हा। बच्चों को बताएं कि बिना मात्रा का वर्ण कैसा बोला जाता है और आ की मात्रा लगने के बाद वर्ण की ध्वनि कैसी हो जाती है। यह बच्चों को स्पष्ट जो है यदि समझ में आ जाता है तो फिर वो गलती नहीं करते हैं। अब ये जब हमने बता दिया है उसके बाद फिर ये जो वर्ण है मात्रा सहित, ये इनको पढ़ने को बोलेंगे। तो बच्चा पढ़ेगा मा, ना, सा। इस प्रकार से इन्हें हमें बुलवाना है ना। हा, मा, का, ना, रा, मा। इस प्रकार से इसको बार बार जब बोलेंगे तो बच्चे को जो है आ की मात्रा की पहचान हो जाएगी और आ की मात्रा लगाने पर वर्ण ध्वनि कैसे होती है यह समझ में आ जाएगा। इसके पश्चात ये अलग अलग वर्ण हैं, इनको मिलाकर पढ़ें और लिखें। यह एक्टिविटी हम करवाएंगे। जैसे म, न, मन। इसी प्रकार से मा, ह, माह, है ना, मान। ठीक है। उसके बाद में यह शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को पढ़ेंगे, बच्चों से पढ़वाएंगे, है ना। तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ये एक्टिविटी जब बच्चा कर लेता है तो उसका उत्साह काफी बढ़ जाता है। अब कक्षा 1 की जो अंकुर अभ्यास पुस्तिका है उसके अंतर्गत वर्कशीट नंबर 17 में कार्य करवाना है। यह चित्र दिया गया है। उन बच्चों को बोले कि भैया इस चित्र में जो बिंदु हैं ये, है ना, डॉट डॉट आपको दिए गए हैं, इनको पेंसिल के द्वारा मिलाना है। ठीक है ना। और इसके अंदर आपको रंग भरना है। अब चित्र बनने के बाद में आपको लगेगा ये चित्र किसका है और इसमें कौन सा रंग आ सकता है, ये बच्चों को करने दीजिए आप। इसी प्रकार से ये चित्र है, इसमें भी वही बिंदु को मिलाना है और रंग भरना है। अब इसके पश्चात जो बारी आती है अब कहानी की। कहानी हम क्यों पढ़ाते हैं, आप सब जानते हैं कि कहानियों के माध्यम से हम बच्चों में पढ़ने में रुचि जागृत कर सकते हैं। उसके अलावा ध्यानपूर्वक सुनने की जो क्षमता होती है उसका विकास हो जाता है, और बच्चे जब नए नए शब्द सुनते हैं तो उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इन सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हमारी कहानियां किताब में से आज हमें जो कहानी सुनानी है उसका नाम है घर। कहानियां बहुत छोटी है ना। अब इस कहानी को सुनाएंगे, बच्चों को बताते हैं कि आज की जो कहानी है उसका शीर्षक क्या है, घर है ना। अब किसका घर है, ये चित्र देखकर हम बच्चों से चर्चा कर सकते हैं कि ये चित्र किसका है। अरे मेरा घर तो हाथियों से टूट गया, अब नया घर ढूंढता हूं। अरे चूहे का बिल, ये तो मेरे लिए छोटा रहेगा। वाह
मकड़ी का जाला, पर मेरे कांटे इसमें उलझेंगे। अब ये इतना सुनाने के बाद में हम बोल सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं कि मकड़ी का जो घर होता है उसका नाम क्या है। ठीक है ना। चूहे के घर का नाम क्या है, यानी चूहे के घर को हम क्या कहते हैं। इस प्रकार से हम प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं, ताकि कहानी सुनने में उनकी रुचि बनी रहे और वे ध्यानपूर्वक सुने। नेक्स्ट है, इतना सुंदर घोंसला, पर ये तो ऊंचा है। ओ दीमक की बाबी, मैं इसमें तो घुस नहीं पाऊंगा। एक छत्ता, मगर मधुमक्खी काटेगी। यानी मधुमक्खी का जो घर होता है उसे क्या बोलते हैं, छत्ता, है ना। दीमक का जो घर होता है उसे बोलते हैं बाबी। पक्षियों का जो घोंसला होता है ना, जो घर होता है उसे बोलते हैं घोंसला। इस प्रकार से बच्चों को हम बता सकते हैं कि इनके घर को क्या बोलते हैं, ये कहाँ रहते हैं, है ना। कि मधुमक्खी का संबंध किससे हो जाएगा, छत्ता से हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनको, बच्चों को जो नए शब्द हैं उनका ज्ञान करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय